जब भारत सरकार कोरोना से जूझने की रणनीति बना रही थी, तब चीन लद्दाख में घुसपैठ की योजना पर काम कर रहा था। कोरोना के फैलाव के कारण इस वर्ष भारतीय सेना ने लद्दाख में अपने सालाना अभ्यास को भी स्थगित कर दिया था और चीन ने भारतीय सेना का ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर घुसपैठ कर दी। चीन की सेना चुपके से मलबा ढोने वाले ट्रकों में छुपकर सीमा पर बड़ी संख्या में आ गई। चीन को उम्मीद थी कि कोरोना से जूझ रहा भारत आसानी से पीछे हट जाएगा और उसे किसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस बार भी भारतीय सेनाओं और मोदी सरकार ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ऊपर से भारत ने जिस तरह से चीन को आर्थिक चोट पहुंचाना शुरू किया है, तब से चीन पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा है। दरअसल भारत ने चीन के साथ व्यापार, निवेश और भी कई सेक्टरों में जबरदस्त वार किया है, जो चीन कभी सोच भी नहीं सकता था। और इस बार भारत ने सच में वो करके दिखा दिया जो चीन ने कभी सोचा भी नहीं था, और वो था चीन और चीनी सामान का बहिष्कार। और इसको लेकर पिछले हफ्ते चीन के राजदूत सोन विडोंग ने कहा था कि चीन और भारत की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर टिकी हुई हैं, उन्हें जबरदस्ती अलग करना ट्रेड के खिलाफ है, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। अब चीन ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भारत ने चीन की नब्ज दबा दी है, जिससे चीन अब सांस भी नहीं ले पा रहा है। वहीं आज दुनिया भी ये भारत से ही सीख रही है कि चीनी सामान का बहिष्कार कैसे किया जाए। तभी अभी हाल ही में भारत के टिकटॉक बैन करने के बाद अब अमेरिका भी टिकटॉक पर बैन करने का विचार कर रहा है। तभी ये सब और आगे ना बढ़े, इसके लिए अब चीन का विदेश मंत्रालय भारत को ये कह रहा है कि जो विवाद चीन और भारत की सीमा में चल रहा है, उसका असर भारत चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों में ना पड़ने दे। अब ये सही है, जमीन भी हड़प लो और घटिया सामान बेच बेच कर मोटा मुनाफा भी कमा लो। तभी इसका जवाब देते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सीमा की स्थिति और हमारे संबंधों के भविष्य को अलग नहीं किया जा सकता है, और यही वास्तविकता है। यहाँ एस जयशंकर ने चीन को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जब तक चीन सीमा में घुसपैठ करता रहेगा, तब तक भारत भी चीनी सामान और चीनियों का जमकर बहिष्कार करता रहेगा। यहाँ शुरुआत चीन ने की है, पर अंत भारत के हाथों होगा।